नमस्कार, मैं मैन आपका पर्सनल सेक्स एजुकेशन टीचर और आज हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लोगों से ये पूछने कि वो लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार है और क्या सच में वेस्ट बंगाल में सेक्स एजुकेशन आ चुके हैं। मेरा कैमरामैन का मानना है कि अगर हम लोग बंगाली से कुछ भी अटपटा सवाल करेंगे तो वो लोग हम पे भड़क जाएंगे और हमको कूट सकता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर बंगाली भड़क जाते वो लोग कूटते उठते नहीं है, वो डायरेक्ट कैंडल मार्च करते हैं। अरे सर क्या बोल रहे हो, आपके युवाओं से मार खिलवाओगे क्या? अरे युवा क्या करेंगे, युवा तो खुद गया बेंगलोर में काम ढूंढने। अरे तेरी सर I'm my man on a mission, riding roads in all black. Cowboy hat, dark shades, ready to attack. Mic grip tight, dropping truth, heavy and fast. From city streets to small towns, breaking myths at last. Got that rock and roll swagger with hip hop in my veins. Rocking out sex ed, giving knowledge that reigns. No taboo, too scary. Consent and safety and mention. Turn the volume up loud. It's a movement with intention. Sex education with my man. Spreading truth across the land. State to state, I got a plan. Sex education with my man. क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। अभी वेस्ट बंगाल में एक घमासान युद्ध चल रहा है, ठीक है। मोदी जी और ममता बनर्जी के बीच में एक बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है और इतना बड़ा पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है। इसके बीच में मैं आपके पास एक सवाल लेके आ रहा हूँ कि आप लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बोले, क्या जो भी सोचते हैं आप सेक्स एजुकेशन के बारे में वो बताइए। क्या आप मतलब करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी? हाँ, नहीं पता है। आप नहीं किया कभी से? नहीं। इंडिया में और वेस्ट बंगाल में सेक्स एजुकेशन है? कॉलेज में तो अभी तो नहीं तो है बोल सकते, स्कूल में कुछ प्राइवेट स्कूल में होता है कभी कभी। थोड़ा मोड़ा भी अगर गुड टच बैड टच की बात करें वो भी दिया जाता है? बहुत कम होता है, वेरी लेस। यूजुअली गुड टच बैड टच बोल के ही छोड़ दिया जाता है। वी आर नॉट दे डोंट स्पीक अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दे डोंट स्पीक अबाउट एसटीडीज या फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात नहीं होती है। क्लियरली अगर बात करें एसटीडी पीसीओडी इसके ऊपर तो होता ही नहीं है। एक सवाल आपसे अभी के टाइम पे मुझे जरा बताइए, कुत्ता मत छोड़ देना मेरे ऊपर। ये करने काटेगा ना, काटना नहीं चाहिए मेरे को बस। सेक्स एजुकेशन बंगाल में है? बहुत ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं है। कौन बोला नहीं है, सब है। सब है। अभी के टाइम पे वेस्ट बंगाल में सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या सोचा? सेक्स एजुकेशन, ये सेक्स एजुकेशन की कमी आपको लगता है कि नहीं? हाँ, लगता तो है। सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। हाँ। Even I consider the English medium schools which is not surrounded with the WBCSE board, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत भी होता है क्या? अगेन वेरी लेस। WBCSE बोर्ड या फिर कोई भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम की भी बात करेंगे, दे ओनली स्पीक अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज गुड टच एंड बैड टच, जो लाइक even 6-year-olds should be knowing that. Yeah, but even after like puberty, people don't really know about anything else. जिसका फिनेंशियल स्टेज जैसा है उसका पेरेंट्स लोग वही हिसाब से लिखा पढ़ा कराता है। हमारा पैसा ज़्यादा होगा तो बड़ा बड़ा न्यू टाउन स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसी स्कूल में हमारा बच्चा को पढ़ाएगा। दैट इज फिनेंशियल बैकग्राउंड का ऊपर डिपेंड है। वेस्ट बंगाल में सेक्स एजुकेशन है? रहता है, जिसके सामने जो रहेगा। मिल रहा है क्या? मेरे को तो नहीं मिल रहा है कोई। आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा सेक्स एजुकेशन? जितना जानोगे पढ़ोगे उतना ज्यादा मिलोगे। मिनिमम लड़कियों को तो बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन लड़का जो होता है, मतलब बॉयज़ स्कूल में, मतलब लड़कियों को लेकर गर्ल्स स्कूल में क्या होता है ना होता है, मतलब
बेसिक जो चीज़ होता है वो सब लेकर भी कुछ सेंस नहीं होता है, इसीलिए जो मन में आता है वो सब कहानी बनाते रहते हैं। मिनिमम 7 या 8 से तो बेसिक जो सेंस है, मतलब सिस्टम, हाँ सब कुछ, मतलब बेसिक जो है वो सब जानना ज़रूरी होता है। फिलहाल तो जैसे आप चल रहे हैं तो देख ही रहे, सबका फोन है सबका पास। अब फोन में आपको पता है क्या क्या होता है, अच्छा भी है खराब भी है। तो आदमी जितना इस्तेमाल करना चाहेगा, अच्छा भी इस्तेमाल कर सकता है, खराब भी इस्तेमाल। बाकी का क्या लगता है कि कुछ शिक्षा वगैरह दिया जा रहा है सेक्स एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन का शिक्षा तेरी माँ वही तो दे रहा, अभी शिक्षा दे रहा, बट आगे रात में जब अंधेरा हो जाएगा तब सेक्स होगा। अरे भाई बढ़िया बात कह दिया। लेकिन सेक्स तो हो रहा है, ये तो फैक्ट है। सेक्स तो दबा के कहीं ना कहीं छुप के कहीं ना कहीं हो रहा है। अभी के टाइम पे मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं एज अ फादर, आप एक बाप हैं और आप मेहनत कर रहे हैं और बेटा बाप के पैसों पे घर में बैठ के ऐश कर रहा है, मुठिया बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ना काम मिल रहा है उसको, दिन प्रतिदिन रोज के रोज मुठिया बजा रहे हैं। दोस्त को बता देते कि मुठिया से लगाया जाता है, वो लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके वजह से बच्चे लोग का एडिक्शन हो रहा है, दबा के मुठिया बजा रहे हैं और पानू देख रहे हैं। इससे उनकी तबीयत खराब हो रहा है, इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन हो रहा है, लंड का खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये जो प्रॉब्लम है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप एज अ बाप आपको बुरा लगेगा कि आप अपने बच्चे को बताएंगे नहीं ठीक है कोई बात नहीं होता है और थोड़ा मामैन का सेक्स एजुकेशन क्लासेस भी देख ले तो नॉर्मल है, या फिर उसको आप डांटेंगे, अरे भाई क्या कर रहा है, मुट्ठी क्यों लगा रहा है, मारेंगे, ऐसा करेंगे एज अ फादर? फिलहाल तो अभी हम शादी नहीं किए हैं। शादी नहीं किया, लेकिन अगर बाप तो कभी ना कभी बनेंगे ही, आप बाप तो बनेंगे। लेकिन मोदी जी भी कोई बात नहीं कर रहे इसके ऊपर, अभी कैसे करना तो चाहिए मोदी। हाँ मोदी जी को करना चाहिए बात। मोदी जी को कुछ तो करना चाहिए यार। मोदी जी क्या कर रहे हैं सर? भाइयों बहनों ऐसे मत कीजिए सर, कुछ इसके ऊपर कीजिए। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। अभी हम बता रहे थोड़ा देर बाद आना, जब पूरा अंधेरा हो जाएगा उसका बाद घुसना बड़ा वाला फ्लैश लेके यहाँ पर, ठीक है ना, पूरा एक राउंड ऐसी मारना जहाँ पूरा एकदम गाछ है बस। मेरा कैमरामैन को मैं बताऊंगा थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए। और रात में हम लोग जो देखने वाले वो पहले भाई ने बता दिया, कुछ गजब का देखने वाले, कुछ गजब होने वाला, कुछ गजब में डेली होते रहे, यहाँ डेली होता रहता है। औरतों का एक कहना है मर्दों के ऊपर, ये एक आप कह सकते हैं कि एक विरोध है कि मर्दों को औरतों की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि पीरियड्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या बोल रहे आप, बोल के तो देखिए। मतलब औरतें एक तरीके के मर्द को गवार कह देते हैं, ये सच्ची बात है? हाँ कई महीने में। आप गवार तो नहीं है? अब सोचती है लड़की लोग वैसा, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी का सोच नहीं बदल सकते। ऐसा मानना है कि मेरा कि जिसको जितना मालूम है कि पता नहीं उसको उतना पूछना चाहिए कि उसको बहुत ज्यादा पता है। हाँ। अभी वो इनकार करेगा कि हाँ पता नहीं है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा पता है, जो कि हम लोग नॉर्मल इंसान आदमी लोग को पता नहीं है। वो मिलना पड़ेगा तो उससे जिसको पता नहीं, क्लास लेना होगा, क्लास लेना पड़ेगा। इफ मैन आर नॉट टॉट अबाउट इट, दैट इज उनके घरों से, या फिर ये टैबू सब्जेक्ट किया जाता है, या फिर इवन इन पीयर ग्रुप्स मेन आर यूजुअली दे आर लाइक कि ये तो औरतों वाली बातें हैं, या फिर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई विल यूजुअली से लाइक अ विक्टिम कार्ड प्लेइंग देयर। एब्सोल्युटली। सो दैट इज वन ऑफ द बिगर इश्यूज कि पीयर ग्रुप्स में भी ये सिखाया जाता है, इम्पोज किया जाता है कि मेन शुडंट बी टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स। मैक्सिमम अगर आपका उतना कोई क्लोज फीमेल फ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी हो नहीं है, तो आप कैसे, मतलब कोई आपको अगर नहीं बोलेगा तो आपको तो ये नहीं होता कि आपको खुद से पता चलेगा कि प्रॉब्लम उनको क्या फेस करना पड़ता है कि कुछ। डू यू एग्री विद इट? यस। मर्दों को कुछ नहीं पता। हाँ, आजकल तो बहुत सारे रील्स आते हैं, तो ये सब देख के थोड़ा बहुत पता चलता है कि मूड स्विंग वगैरह, मतलब ये सब बहाना लगता था अब तक ही। तो अब जो लड़के आए हैं तो उसको थोड़ा बहुत मतलब पता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले बिल्कुल भी पता नहीं था ना, हम लोग को तो नॉलेज है उतना। पीरियड के बारे में पता है? पीरियड क्या होता है? ये फंस गया। तो वो गर्ल लोग का हर मंथ आता है, हर मंथ एक वीक तक रहता था। क्यों होता है? वही उम्र का हिसाब से होता है, मतलब एजिंग के हिसाब से। एजिंग के हिसाब से होता है। क्या होता है पीरियड? वो अब इतना जो आता है वो नेचुरल है, वो पता रहना ही चाहिए। हाँ, वो तो होना चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो वो उसका गलती है। वो नहीं पता कर तो वो अभी बहुत सारा निकल गया, AI निकल गया, चैट GTP है,
वहाँ से गूगल वहाँ से सीखो। हाँ। अगर तुमको शर्म आ रहा है उससे सीखो। शर्म का कोई बात नहीं, ये नेचुरल चीज पता रखना ही चाहिए। आपको पता है पीरियड्स क्या है? मेरे को पता तो है पीरियड्स क्या है, टू बी ऑनेस्ट, बट आई डोंट थिंक कि उसको लेकर कोई मजाक उड़ाना चाहिए। मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि इट्स अ रियली पेनफुल थिंग फॉर अ गर्ल, एनी गर्ल, सो वी शुड नॉट मेक अ क्रिएटिंग फॉर दैट। बट व्हाई पीरियड्स हैपन? उतना तो मेरे को मालूम नहीं है, उसके लिए एक लड़की को आप ढूंढे तो अच्छा रहेगा। आपको पता है पीरियड्स क्या है? मेरे को तो है पीरियड्स क्या है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, लड़की लोग का जो ब्लड क्या बोलता है, पेट में जो खराब जो ब्लड रहता है वो निकलता है, बस वही चीज। क्यों होता है ये? हाँ, नहीं बता सकते, उतना हम साइंस नहीं पढ़े, चाहे मेडिकल उतना नहीं पढ़े, इसीलिए। Do you believe men should be more aware about this? Absolutely. Like internet is right there, Google is right there. You can search up anything, and अगर like that person wants to be more aware, then they can. गर्लफ्रेंड का जब पीरियड्स होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेगा, तब उन लोग को ध्यान देना चाहिए, अपने गर्लफ्रेंड का केयर रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऊपर से उन लोग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो बहुत जैसे मजाक उड़ाते हैं, बहुत जन ऐसे कुछ करते हैं, लाइक उन लोग के बारे में पीठ पीछे बोलना, बिकॉज दैट पेन दैट गर्ल कैन ओनली अंडरस्टैंड द पेन ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल पीरियड। सो हम लोग को उतना उन लोग के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई कपल ऐसा कुछ है तो उसको। लेकिन अगर मान लीजिए किसी औरत के, आपकी बीवी हो सकती है, इन फ्यूचर कोई भी हो सकती है, अगर उनको आप गाइड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेक्स एजुकेशन, या फिर पीरियड भी कह सकते हैं, तो इससे आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती है आगे जाके? हाँ, दिक्कत होगी। आप ये मानते हैं कि पीरियड के टाइम पे जो बॉयफ्रेंड लोग होते हैं वो अपने गर्लफ्रेंड को कुछ भी चॉकलेट चिप्स वगैरह खिला देते हैं, इससे पीरियड क्रैम्प्स बढ़ रहे हैं, औरतों को पता नहीं है और वो भी कह रहे हैं बेबी प्लीज चॉकलेट खिला दो, वो भी चॉकलेट खिला रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, आप ये मानते हैं? हाँ, ये तो गलत है। तो फिर बेबी को क्या खिलाना चाहिए? लेकिन इससे वो खुश तो हो जा रही है, बात तो सही। कुछ तो हो रही है, लेकिन उसकी माँ भी तो चूद रही है। उसकी तो चॉकलेट खाना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चॉकलेट्स, मैं आपको बता भी दूं, ये सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही है तो इसलिए मैं बता दूं, अगर पीरियड के टाइम पे किसी भी औरत को ज़्यादा चॉकलेट या फिर ऐसे नॉन डाइजेस्टिव खाना खिलाया जाए तो उससे पीरियड क्रैम्प्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये नॉलेज तो ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि एक बॉयफ्रेंड को नहीं होना चाहिए? हाँ, नॉलेज होना चाहिए। वरना माँ चूदे उस बॉयफ्रेंड की, क्या करेगा वो बॉयफ्रेंड ऐसे गर्लफ्रेंड की अगर ऐसे लौड़े लगाएगी? मुझे बताइए। वेस्ट बंगाल में सेक्स एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, आप ये मानते हैं? ऐसा तो नहीं मानते। नहीं मानते। और सेक्स एजुकेशन की अगर बात भी करें, थोड़ा सा भी बात करें तो लोग डर के भागते हैं। आप मानते हैं ये? आप जैसे नहीं भागे, आप एक मर्द हैं, खड़े हैं, क्योंकि आप भाग नहीं सकते, स्कूटी छोड़ के कैसे भागेंगे आप? हाँ, बात वही है। लेकिन क्या आप भाग जाते अगर आपके पास स्कूटी नहीं होती? ऐसे कोई बोलना नहीं चाहता इस सब चीज के बारे में, क्योंकि ये चीज छुपाया नहीं कि में लोग माहिर होते हैं, और वही बात है कि। लेकिन सेक्स करके ही तो इतने जो आबादी है, ये जितने भी लोग ये चाय पी रहे, सब तो सेक्स करने के बाद भैया जो खड़े हैं, इनके लाइफ में तो कभी ना कभी हुआ होगा, तो तभी तो ये खड़े हैं। तो ये छुपाने का फायदा क्या होगा फिर? छुपाने का, कोई चीज छुपी रहे अच्छी लगती है, यही बात है। छुपके ही ठीक ठाक, छुपके। और औरतों को भी नहीं पता है मर्दों के प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि नाइट फॉल। आपका पीरियड्स होता है? मेरा तो नहीं होता है भाई। मेरा को पीरियड्स के बारे में पता है, मतलब पूरा पता है? पूरा बिल्कुल बिल्कुल एकदम लिखित में जारी है मेरे लिए, सब। मेरा तो होता नहीं, अगर होता मैं जरूर दिखाता आपको। नहीं होता होगा। नाइट फॉल होता है? नहीं, ये मेरा तो नाइट फॉल ही पीरियड्स की तरह होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि औरतों को पता है हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में, मर्दों की जितने की नाइट फॉल्स या फिर जितने भी प्रॉब्लम? अगर पता रहता तो ऐसी छोड़ के थोड़ी रखता है यार। Women are claiming on men that men don't have any idea about female problems. Do you believe that women have any idea what men suffer, like casual problems, like if I talk about night fall? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Usually, women, at least in my perspective, they have more awareness in comparison to men, because they are more like उन लोगों में वो चीज होती है कि I want to be aware. If you are suffering, let's say my partner or somebody's partner is suffering from something, I would want to be aware about that. Usually we don't see कि majority of men में ऐसा होता है। Men भी ये क्लेम कर सकते हैं कि औरतों को नहीं पता है। हाँ, शायद नहीं पता। If I ask you, if you don't mind, what is night fall? Actually, I don't know. Like, what is night fall? Yeah, so basically like there are many like
you know, during puberty ऐसा होता है कि a boy he wakes up and he sees that his underwear or his like क्या बोलते हैं clothes are wet, so he's like what is happening. So usually रातों में ऐसा हो सकता है कि मतलब you know, you like the guy might get an erection and he might ejaculate, and so like in the morning he's like what happened, so he's not aware of that, and that is not his fault. So women are somewhere more aware about this. Women know everything but they pretend to don't know. सुपर, बेस्ट आंसर, लवली गाय, वेरी वेरी नाइस ऑफ यू। बहुत बढ़िया लगा बात करके, सच अ ब्रेव वुमन आई फाउंड आउट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट, सुपर सुपर कॉन्फिडेंस, आई लव्ड इट, अमेजिंग। ज्यादा होटल का गेट देखी से उन लोगों को पता है। हाँ, जितनी जो औरत लोग होटल का गेट ज्यादा देखा है उन लोगों सब पता है, समझ रहे हो। जिन लोग होटल का गेट नहीं देखी से ज्यादा उन लोगों नहीं पता है। आप डायरेक्ट कॉल गर्ल की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, कॉल गर्ल तो बस एक तो बदनाम है, समझ रहे हो ना। अच्छा आदमी लोग भी हाँ उसमें मिला हुआ है। सेक्स चैनल से हो, सेक्स चैनल से हम लोग सेक्स की ही बात करते हैं। सेक्स का ही बात करो, सेक्स का ही बात। रात में चलो तब हम लोग साथ, कहाँ जाएंगे बताइए? मगर कैमरा लेके मत जाना। नहीं छुप के ही आएंगे हम। हाँ, हेवी जगह लेके जाएंगे, सोनागाछी। सोनागाछी गाय करे लेके जाएंगे, और उससे अच्छा जगह किधर किधर बताइए ना। कैमरा है ना भाई। अरे आप बीप कर देंगे, बीप लगा देंगे, क्या टेंशन लगा रहे हैं आप? कैमरा कहाँ आप हम ही को पेल तो नहीं देंगे? बताइए ना, कहाँ लेके जाना चाहते हैं? नहीं यार, तुमको गाय मिलेगी, बढ़िया दिखाने वाले हैं। आज तक माल है तो बोलो, कोई हिसाब उसाब है तो। कल ही इसी माइक लेके घूमने से थोड़ी हो, देखो इधर सब माल पाल लेके बैठ के यार हम लोग लौड़ा क्या कर रहे, कल इसको लेके बैठ के। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल, कहाँ कोलकाता में सबसे ज्यादा ये सब चीजों का बोलबाला लगता है आपको, जहाँ पर आप हमें लेके जाना चाहते हैं? कहाँ है? बोला तो रात में तुमको यही जगह घुराएंगे यार, फैन हो जाओगे भाई तुम। लड़की लोग का बोलोगे ये सब लड़की लोग ऐसे करती है। लड़की लोग छिछोरा बन चुके हैं क्या? देखो अभी भी तुम वाला गाछ का पीछे सब जाओ, मजाक में सीरियसली बता रहा था, उस तरफ जाओ, बहुत बहुत मिलेगा तुमको सेक्स करते हुए लड़की। इधर सेक्स हो रहा है खुले में? हाँ, खुले में भी सेक्स होता है यार। ये वेस्ट बंगाल में ऐसे खुले में सेक्स होता है क्या? कर रहे आप क्या बोलेंगे यार, जिसके पास होटल जाने का पैसा नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन प्रोटेक्शन यूज होता है इधर? जो कॉन्डम बेचता है उससे पूछो। बाहर में देखो इतना सारा दुकान है, वहाँ सब कॉन्डम बेचता होगा, ठीक है ना, उन लोग से पूछो रात में कॉन्डम बिक्री होता है। इधर ही हो जाता है, पेल बेल देता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ाई करना। इधर ही हो जाता है सब। तुम अगर ये भी चैनल बनाए हो भाई, हमने बहुत खतरनाक चैनल बनाया है। कुछ दिनों के बाद में मोदी जी आगे बैंड कराए जाएंगे हमको। अब भी थोड़ा देर ही आगे तो लड़की को देखा, अपना हस्बैंड को छोड़ के उसका साथ बात कर दी सेक्स करने का रात में। यार छी यार, क्या हम उसका सामने ही बैठ के उसका हस्बैंड को छोड़ के वो बात कर रही, बताओ। तो तुम समझो अब यहीं से भाई क्या हो रहा है। औरतें लोग क्या कर रहे हैं, ये सब हस्बैंड को छोड़ के किसी और से चूपा मारने की सोच रहे, यही चल रहा है। और ये क्या कलकत्ता में ज्यादा हो रहा है कि बाहर भी होता है? कलकत्ता में तो ज्यादा ही हो रहा है, कलकत्ता में रह रहे ना हम लोग। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि बंगाली डेट करेंगे, बंगाली लड़की डेट करेंगे, ये हालत है बंगाली लड़की का। बंगाली लड़की लोग तो सबसे ज्यादा इधर पर ही मिलेगी तुमको, देखो ना, जाओ। सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहा। एक बार घुराओ ना, एक बार उस तरफ। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बकचोदी खत्म होते ही हम हंस हंस के घूमने लगे, लेकिन तभी दूर पेड़ पे हमें एक बंदर बैठा हुआ दिखा। पास जाते ही हमें पता चला ये तो एक चाचा है जो जिंदगी से हार चुके हैं। क्या हालत है आपका?